जेल से छूटने के बाद भी कृष्णा नहीं आ रहा है बाज। किन्नर मां ट्रस्ट को बदनाम करने की कर रहा है लगातार कोशिश। परिणाम ये कि किन्नरों ने मानसिक रूप से परेशान होकर की आत्महत्या करने की कोशिश। राजावड़ी में चल रहा है इलाज। ये जो कृष्णा है ये खुद एक आरोपी है, तो वो क्या लोगों पे आरोप लगाता फिरता है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है, ये ड्रग पेडलर है और ये बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व है। जैसे अभी यहाँ घाटकोपर में आपको पता है वैतागवाड़ी होगी, वहां पर सब दूसरे लोग आते हैं तो उनके आईडी सब वही बना के देता है फेक डॉक्यूमेंट्स। और अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो लोगों को बदनाम करने की कोशिश करता है। और वो बहुत बड़ा एक वो है, आरटीआई मास्टर है और वो लोगों को तकलीफ देता है। अब पिछले दिनों मार्च अप्रैल में हमारे ट्रांसजेंडर को परी मोरे, उसको उसने वार किया, सेक्सुअली असोल्ट किया, मोलेस्ट किया और उसके बाद में उसको शारीरिक आर्थिक मानसिक त्रास दिया, जिसके कारण वो राजावाड़ी में थी। 25 टाके आए थे और पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पार्क साइड पुलिस ने उसका मामला दर्ज किया था, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके बाद वो 2 महीना जेल में था। जेल में से छूट के आने के बाद में वो लगातार हमें तकलीफ दे रहा है, लगातार हमें मानसिक शारीरिक आर्थिक तकलीफ दे रहा है। हमारे किन्नरों से पैसे मांगता है, 6 लाख दो, 1 लाख दो, 50,000 दो, वरना फंसा दूंगा, वरना तुम लोगों को बदनाम कर दूंगा, पुलिस में जाके झूठी तकरार दूंगा और तुम लोगों को बदनाम कर दूंगा। ऐसी तरीके की कंप्लेंटें देता रहता है। 10 जनों ने कल रात को मेरे यहाँ पर किन्नर माँ के ऑफिस में जो बॉडी मेंबर्स है किन्नर माँ के, उन्होंने कमिटेड सुसाइड अटेम्प्ट की। जो कोई इसमें लटक गया, किसी ने फिनाइल पी लिया, किसी ने एसिड पी लिया और किसी ने डीजल पेट्रोल का वो किया। तो इसके बाद में तत्काल पुलिस आई पार्क साइड की और उन्होंने लेकर गए सबको, राजावाड़ी में एडमिट किया। अभी उनका इलाज चालू है, 2 जन का क्रिटिकल है हालत। स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है। अभी एफआईआर आपके कहने से जल्दी से ले ले तो और अच्छी बात है। पैसे पे हमारे पर अगर कोई ऐसा इल्जाम लगाता है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि आत्महत्या कर लेना। अब हम अपनी सफाई कहाँ तक देंगे, किसको किसको जाकर बताएंगे, है ना। और हमारे जैसे लोग जो अपनी जिंदगी में देखिए भीख मांगते हैं, कहीं नाचने जाते हैं, क्या करते, 2 रोटी कमाने के लिए हम सब कुछ करते, 2 रोटी कमाते, मेहनत करते। लेकिन जो हमारे साथ में ये कृष्णा जैसे लोग कर रहे हैं, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि हमारे जैसे लोगों के से तो दूर ही रहे कम से कम। और हम जैसे लोग के पीछे तो पड़ा ही है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिनके पीछे वो पड़ जाता है, जो गरीब जो रास्ते पे भीख मांगते हैं, उनको मोलेस्ट करता है, उनसे पैसे की मांगनी करता है, उनके पास जाकर उनको शारीरिक शोषण करता है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसका नाम भगवान का है लेकिन उसके काम सारे शैतान के। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं जो ज्योति गुरु माँ है उसे बांग्लादेशी का आरोप लगाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार तो जरूर किया, मगर उसके बाद जो कृष्णा, जिसको इससे पहले भी विक्रोली में उसके ऊपर एक बलात्कार का मामला दर्ज था, वो जेल से छूटने के बाद जो है किन्नरों को अपने बदनामी के लिए इस्तेमाल कर रहा था और काफी अलग तरीके से किन्नर मां ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर परिणाम ये निकला कि मानसिक रूप से काफी किन्नर जो है वो प्रताड़ित हो गए। और ये वजह रही कि तमाम किन्नरों ने किन्नर मां ट्रस्ट में जो है आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि तमाम किन्नरों को जो है राजावड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ क्रिटिकल भी है जिनका इलाज राजावड़ी अस्पताल में चल रहा है। मगर जो किन्नर मां ट्रस्ट की बदनामी करने के बाद भी ये कृष्णा बाज नहीं आ रहा है उस पूरे मामलात में। किन्नर मां ट्रस्ट की जो सलमा आपा है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, बताएंगे किस तरीके से मानसिक रूप से परेशान किया गया और उसके बावजूद अब तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले बताइए, आज जो किन्नरों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, राजावड़ी में इलाज चल रहा है, आखिर ऐसा मानसिक रूप से क्या परेशानी आ पड़ा जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? सबसे पहले तो मैं मुंबई टीवी पे धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये जो कृष्णा है ये खुद एक आरोपी है, तो वो क्या लोगों पे आरोप लगाता फिरता है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है, ये ड्रग पेडलर है और ये बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व है। जैसे अभी यहाँ घाटकोपर में आपको पता है वैतागवाड़ी होगी, वहां पर सब दूसरे लोग आते हैं तो उनके आईडी सब वही बना के देता है फेक डॉक्यूमेंट्स। और अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो लोगों को बदनाम करने की कोशिश करता है। और वो बहुत बड़ा एक वो है, आरटीआई मास्टर है और वो लोगों को तकलीफ देता है। अब पिछले दिनों मार्च अप्रैल में हमारे ट्रांसजेंडर को परी मोरे, उसको उसने वार किया, सेक्सुअली असोल्ट किया, मोलेस्ट किया
और उसके बाद में उसको शारीरिक आर्थिक मानसिक त्रास दिया, जिसके कारण वो राजावाड़ी में थी, 25 टाके आए थे और पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पार्क साइड पुलिस ने उसका मामला दर्ज किया था। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 18D और 118D भी लगाया था BNS का। तो उसके बाद वो 2 महीना जेल में था। जेल में से छूट के आने के बाद में वो लगातार हमें तकलीफ दे रहा है, लगातार हमें मानसिक शारीरिक आर्थिक तकलीफ दे रहा है। हमारे किन्नरों से पैसे मांगता है, 6 लाख दो, 1 लाख दो, 50,000 दो, वरना फंसा दूंगा, वरना तुम लोगों को बदनाम कर दूंगा, पुलिस में जाके झूठी तकरार दूंगा और तुम लोगों को बदनाम कर दूंगा। इसी तरीके की कंप्लेंटें देता रहता है और लोगों को हरेस्ट करता है, पैसे चाहता है, ब्लैकमेलिंग करता है। और वो किन्नर के केस में से जब वो छूटा, उसके बाद उसने उसके दिल में सूढ़ भावना रखी, बदले की भावना, और उसने किन्नरवा ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की और टीवी पे दिखाया और मेरा नाम भी लिया उसने कि सलमा खान जी भी। तो हमारी किन्नरवा ट्रस्ट ऐसे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में सपोर्ट नहीं करती और आगे भी नहीं करेगी भविष्य में। और ये कृष्णा जो समाज कंटक है, जो ये कुकर्म करता है, इसके ऊपर पुलिस ने, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से मामले हम सुनते हैं। बहुत सारे किन्नर लोग बोलते हैं सिग्नल में मांगते हैं, पैसा मांगने को आ जाता है और हम लोगों को डराता है, हम लोगों को धमकाता है और ये मीडिया की धमकी देता है, ये पुलिस की धमकी देता है। आए दिन वो ऐसा करते रहता है। उसको शर्म आनी चाहिए कि किन्नरों के साथ वो ऐसा कुछ व्यवहार करने से पहले उसे सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी कितनी हिकरत भरी जिंदगी होती है। हम घर से निकाल दिए हुए लोग होते, हमारे ऊपर तू पैसे करके आरोप लगाएगा। और किन्नरों से तेरा क्या इतना पर्सनल दुश्मनी है? पुलिस ने अभी तक FIR रजिस्टर नहीं की है, वो लोगों का इलाज चल रहा है। और ये टेंशन में आके उन्होंने 10 जनों ने कल रात को मेरे यहाँ पर किन्नर माँ के ऑफिस में, जो बॉडी मेंबर्स है किन्नर माँ के, उन्होंने कमिटेड सुसाइड अटेम्प्ट की। जो कोई इसमें लटक गया, किसी ने फिनाइल पी लिया, किसी ने एसिड पी लिया और किसी ने डीजल पेट्रोल का वो किया। तो इसके बाद में तत्काल पुलिस आई पार्क साइड की और उन्होंने लेकर गए सबको, राजावाड़ी में एडमिट किया। अभी उनका इलाज चालू है, 2 जन का क्रिटिकल है हालत। स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है। अभी FIR आपके कहने से जल्दी से ले ले तो और अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरीके से कृष्णा ने पूरा काम किया है, छूटने के आने के बाद भी उसे कानून का डर नहीं है, क्या वजह है कि उसको कानून का इतना डर नहीं है कि जेल से छूटने के बाद भी जो है अपराध की कोशिश कर रहा है वो, या उसे कानून का डर? उसे कोई लोगों का सपोर्ट होगा, कोई उसके बैकबोन होंगे, कोई लोग उसके सपोर्ट करते होंगे और वो दहशत फैला रहा है। दहशत फैला के लोगों के पैसे हटने की कोशिश कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ेगी तो ये दिमाग के समाज को चाट जाएगा और इसके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरीके से आपके किन्नर समाज की दिवाली खराब हो गई, आत्महत्या करने जैसी कोशिशें उन्होंने अंजाम दिए, तो क्या आपका स्टेप रहेगा कि अगर कृष्णा को सबक नहीं सिखाया गया तो आप लोग क्या स्टैंड लेंगे? उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, रैली निकालेंगे, धरना देंगे, अनशन पे बैठेंगे और हम मंत्रालय के सामने अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अच्छा, इस जोन के DCP है राकेश ओला सर, उनसे क्या उम्मीद है? और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से आपके समाज में जिस तरीके का उसने बदनाम करने की कोशिश किया, ऐसे पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? पुलिस ने केस रजिस्टर करना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए और एकदम कड़ी धाराओं में वो केस रजिस्टर होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक नक्सलवादी इंसान है और फितरती है। वो लोगों के यहाँ पर जाके कमजोरियों का फायदा उठाता है, लोगों को बदनाम करने के डर से शारीरिक आर्थिक मानसिक त्रास देता है और वो नशा भी करता है, ऐसे भी मुझे लगता है। एक कृष्णा ने किन्नर समाज को ही टारगेट क्यों किया, क्या वजह आपको? इसने बहुत सारे लोगों को किया है, लेकिन किन्नर लोगों ने उसका विरोध किया, इसलिए किन्नर लोगों के साथ में करता है, ऐसा दिखता है। मैम, जिस तरीके से आज आपके जो साथियों ने कदम उठाया है, कितना दुख हो रहा है और क्या कहे? I feel really repressive about media because we work day and night to uplift our community, and it's so regressive that media is asking questions to us nerds and maniacs, and they are listening to them, and police have not registered an FIR yet. And hi, this is Fida Khan. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. I've been working with Kinnarma for about last 20 years and with Six Pack Band from last 10 years. तो हमने
हमने जो जर्नी शुरुआत की थी और आज जहाँ पर हम हैं, I have been nominated at the Cannes Festival. I have been got an award over there, Glass Lions. और हम लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया. We became the South Asian first artist to perform such on the main stage of Cannes. तो हम को किन्नर माँ ने और हमारी आजी ने हमेशा सपोर्ट किया है, इसलिए वी हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. और जिस तरीके के वो आरोप लगा रहा है और मीडिया उसको खड़े रहकर इन सवालों को सुन रही है और इस चीज को लोगों के सामने पहुंचा रही है, आई रियली फील ashamed of such media. And I want to say this, because of this 10 of our transgender champions have been attempted suicide, and this is really absurd. And I really want to, this is very saddest. First of all, ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक ऐसा बंदा जो अपने आप में क्राइम करता है, क्रिमिनल है, और वो आकर मीडिया का हेल्प लेकर और डेजिग्नेटेड लोग. My Aji is a lok adalat panelist. She is not a person to just put allegations on. And वो जो ये कर रहा है और ऐसी जो मीडिया उसको सपोर्ट कर रही है, तो इस मीडिया का हम बहिष्कार करते हैं. और अगर अभी तक पुलिस ने केस रजिस्टर्ड नहीं किया, FIR रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो हम पुलिस प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि आज ये 10 किन्नरों ने ऐसा किया है. अगर हमारे समाज पर बात आती है तो हम हमारी आबरू के लिए हम वहां तक भी लड़ सकते हैं. हम सुप्रीम कोर्ट पर तक भी जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी गुहार लगाएंगे, हम हर वो दरवाजे को खटखटाएंगे जहां पर हमें जाने से न्याय मिलेगा. एंड वी वांट जस्टिस. और अगर हमें जस्टिस डिनाई करते हैं, अगर नहीं देते हैं, तो आज जो ये कृष्णा उठकर आया है, नाम तो इसका भगवान का है, हमें इसके खिलाफ कुछ बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वी आर नॉट लाइक दैट पीपल. हम लोग एजुकेटेड है और हम लोग हमारे कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या नहीं करते हैं. तो अगर ऐसा कोई इंसान आके कल को हमारे ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगाएगा और उसको मीडिया सपोर्ट करेंगी, तो ऐसी मीडिया का हम बहिष्कार करेंगे और करते ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा. आप क्या बोलेंगे जिस तरीके की घटना हुई है? क्या मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि उसने हम लोगों को कितना डिप्रेशन में डाल दिया कि हम लोगों को ये हमारे 10 हिजड़ों ने इतना बड़ा कदम उठाए, इतना बड़ा ये सब परेशानी हो गई. उन लोग हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में अपने जीने मरने में उन लोग ये है, और वो उसको कोई फर्क ही नहीं है. इन लोग मीडिया वाले उसका साथ दे रहे हैं और ये पुलिस वाले हम लोग का FIR नहीं ले रहे हैं. प्लीज हम लोगों को इंसाफ दिलाओ, कुछ भी करके आप लोग ना उन तक हमारा ये मैसेज पहुंचाओ और हमको इंसाफ मिले. जोया जी भी है, जिस तरीके का ये घटना हुई है, कितना दुखद घटना है, इस पर क्या एक्शन की जो है आपको लग रहा है कि मांग होनी चाहिए? देखिए, मैं कल से उन्हीं किन्नरों के साथ में हूँ और रात भर हम वहां पर थे, और जो ये हुआ है ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब ऐसे क्रिमिनल लोग, हम जैसे लोग जो हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हैं, बचपन से अपने घर से निकलते हैं, वहां से लड़ना शुरू करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं. किन्नरमा ट्रस्ट ने, सलमा जी ने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया है, और आज हमारे जो किन्नरमा ट्रस्ट से जो लोग जुड़े हुए, वो आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं. मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, वो सिंगर है, वो डांस क्लास चलाती है, वो डांस टीचर है, और मैम खुद पैनल में मेंबर जस्टिस की मेंबर है. और हमारे साथ में ऐसे सारे लोग जुड़े हुए, और ऐसे पे हमारे पर अगर कोई ऐसा इल्जाम लगाता है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि आत्महत्या कर लेना. अब हम अपनी सफाई कहाँ तक देंगे, किसको किसको जाकर बताएंगे, है ना. और हमारे जैसे लोग जो अपनी जिंदगी में देखिए भीख मांगते हैं, कहीं नाचने जाते हैं, क्या करते, 2 रोटी कमाने के लिए हम सब कुछ करते, 2 रोटी कमाते, मेहनत करते. लेकिन जो हमारे साथ में ये कृष्णा जैसे लोग कर रहे हैं, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि हमारे जैसे लोगों के से तो दूर ही रहे कम से कम. और हम जैसे लोग के पीछे तो पड़ा ही है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिनके पीछे वो पड़ जाता है, जो गरीब, जो रास्ते पे भीख मांगते हैं, उनको मोलेस्ट करता है, उनसे पैसे की मांगनी करता है, उनके पास जाकर उनको शारीरिक शोषण करता है, और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है. उसका नाम भगवान का है, लेकिन उसके काम सारे शैतान के हैं. उसके सारे काम उल्टे सीधे, वो नकली बाल लगाता है, नकली बाल लगाकर मुझे लगता है उसके अंदर शायद कुछ कमी है, या वो खुद डिप्रेस्ड है, तो वो हमारे ऊपर ये सारा डिप्रेशन निकालना चाहता है. वो हम लोगों को पहले तो ब्लैकमेल करता है, हमारे जैसे बहुत से लोगों से पैसे मांगने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए हमारे पीछे लग जाता है. फिर उसके बाद में अब ऐसा हो गया, जब हम लोग उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं दे पा रहे, तो वो हम लोगों को झूठे इल्जाम में फंसाने की देख रहा है और ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहा है जो एकदम बेबुनियाद है. हम यहाँ एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का काम है
हर एक किन्नर के आरोग्य सुविधाओं में जाना, उन लोगों के लिए राशन मदद करना, उन लोगों के जैसे लॉकडाउन में आपने देखा था, आपकी और मेरी मुलाकात लॉकडाउन में ही हुई थी, लोगों को राशन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को, हमने मेल फीमेल और जो भी जरूरतमंद है उनको सबको राशन दिया था। अब ये कृष्णा जो है जी किन्नरों को बहुत सालों से परेशान कर रहा है और हम लोगों को भी बहुत परेशान करता है वो, और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती सर, हमारे देवा भाऊ सीपी, हमारे एसपी, हमारे सीएम और हमारे प्रधानमंत्री, उन सब से मैं गुहार लगाना चाहती हूँ, हमारे गृह मंत्री से, अमित शाह से, कि ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई की जाए। जो ऐसे समाज कंटक लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे उनकी जगह है। हमारे जान की कोई कीमत ही नहीं है। जैसे हम लोगों के अंदर भी जिंदगी, हम भी जीना चाहते हैं, हमारे भी बहुत से अरमान हैं, हम भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग हम लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते। हम लोगों को सोचते हैं कि हम रास्ते का कचरा है, रास्ते की मट्टी, रास्ते की धूल है, हम मर जाएंगे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। हम मर जा रहे फिर भी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग क्या जीना नहीं चाहिए, हम पढ़ना नहीं चाहिए, हम कुछ बनना नहीं चाहिए? क्या हम हिंदुस्तान का नाम आगे नहीं लेके जा सकते? हम कुछ बन नहीं सकते? जहां हम कुछ कोशिश करने जाते हैं वहां चार लोग मिलकर हमारे साथ ऐसा कुछ करने लगते हैं कि हमारा नाम खराब करने के पीछे पड़ जाते हैं। जिस तरीके का ये मामला आज जो हुआ है, उस मामले ने कहीं ना कहीं किन्नर समाज को डरा कर रख दिया है, क्योंकि कृष्णा के इस आतंक की वजह से जिस तरीके का आत्महत्या करने की कोशिश 10 किन्नरों ने किया है, जिनका राजेवाड़ी अस्पताल में इलाज चालू है, सभी न्याय की उम्मीद के साथ अभी मुंबई पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और कृष्णा जल्द से जल्द जो है पुलिस की गिरफ्त में हो। अब ये देखना है इस मामले के बाद पुलिस कैसे गंभीर धाराओं के तहत इसे कार्रवाई करती है, ताकि वो आने वाले दिनों में डरे और सोचे कि मैं अगर कुछ करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।